जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से है और लाइट से क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो कि इनका हम PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं। ये जो है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे फोटॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। बताना है कि प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ये जो है ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। बताना है कि इसमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीकरण। ये जो है ध्रुवीकरण जो परिघटना है जो बताता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने जो है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की। नेक्स्ट देखते हैं कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमाल्डी ने। ये जो है ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिस्थापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। बताना है कि इसमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन। ये जो घूर्णन घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। बताना है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन कहलाता है। जो किनारे से प्रकाश मुड़ती है उसे विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। बताना है कि जो कौन सा सिद्धांत है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ये जो है व्यक्तिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है, किसके समान होती है। बताना है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कोण दोनों के समान होती है। ये जो है प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक जो है तरंग एवं कोण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ये जो है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश रिटर्न होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के घूर्णन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। ये जो है प्रकाश के घूर्णन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है कैसी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ तरंगे।
ये जो है प्रकाश के घूर्णन की घटना से पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4×10⁹ किलोग्राम पर सेकंड के दर से कम हो रहा है उसका द्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ये जो बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने। रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। बताना है कि प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। ये जो है प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। ये जो है तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। ये जो तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ये बताना है कि जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल किस क्रम में होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच और हीरा। जल के बाद कांच, कांच के बाद हीरा, ये जो प्रकाश की चाल इस क्रम में होती है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। बताना है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 सेकंड। ये जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो 1 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने सेकंड में समय में पहुंचता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट में। ये जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग है, देखिए बताना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। बताना है कि सूर्य ग्रहण के जो समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरीट यानी कोरोना। ये जो सूर्य के कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। देखिए ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 460 सेकंड तक होता है। ये सूर्य ग्रहण का जो समय होता है अधिकतम 460 सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। देखिए ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र ग्रहण घटित होता है। बताना है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन घटित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है और सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन घटित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपदा अमावस्या का दिन। ये जो है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बताना है कि पानी से भरे किसी बर्तन में एक सिक्का पड़ा हुआ है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किस कारण से होता है,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण जो है पानी में बैठा हुआ व्यक्ति का पैर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसका व्याख्या की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगम्य की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बताना है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो ये घटना दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से? बताना है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? बताना है कि प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताना है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? बताना है कि मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। बताना है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। ये जो है एंडोस्कोप किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बताना है कि तरल से जो भरा हुआ बीकर का तल जो है किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जब जाती है तो सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। जो चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। बताना है कि इंद्रधनुष कब बनता है? जब सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर। नेक्स्ट देखते हैं कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि प्रकाशीय फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समग्र आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें क्या होता है। बताना है कि दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है उसमें जिसमें क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, कोई व्यक्ति निकट वस्तु के स्पष्ट नहीं देख सकता है, ये 2 नंबर। और 3 नंबर जो है आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, ये जो है दीर्घ दृष्टि दोष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। बताना है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। बताना है कि किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की जो है किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति जो है समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों। बताना है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो सबसे अधिक होता है, नीले रंग का जो है प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, इसी के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में जो है प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धूलकण के कारण जो है वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 52 है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा है। ये जो बताना है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को चंद्रमा के ऊपर जो दिखाई पड़ता है आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी काला। चंद्रमा से ऊपर आकाश को देखने पर काला दिखाई देता है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े से अंतः स्थापित है। इस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश के किरण के लिए एक बुलबुला किसी की सतह तरह व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों। यातायात सिग्नलों में जो लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ये जो लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसी के कारण जो है यातायात सिग्नलों में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण। बताना है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के जो समय है वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्य के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। बताना है कि इंद्रधनुष में किस रंग का जो विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का जो है सबसे रंग का विक्षेपण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है।
बताना है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो इसका व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूमहीन दिखाई होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण जो है परावर्तन है। ये जो है परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू चमकीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग होता है? पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण का। पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ये जो है साबुन के बुलबुले में जो होता है चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण जो है चमकदार दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार प्रयोग करती है? ये जो है वाहन जो है मोटर गाड़ी पर पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग, लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। ये जो है मोटर गाड़ी में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो है सूर्य का सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना, ये जो है परिणाम नहीं है वायुमंडलीय अपवर्तन का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।